हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं एक न्यू मॉरल स्टोरी जिसमें हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग हिंदी में बताते हुए, इंग्लिश टू हिंदी बताते हुए और उसकी पूरी कहानी का हिंदी में अनुवाद करते हुए आपको समझाएंगे, जिसके साथ साथ आपको टेंसेस का नॉलेज, वर्ड मीनिंग का नॉलेज और वोकैबुलरी आपकी सब कुछ सही हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है स्टोरी का द फॉक्स एंड द स्टॉक। क्या है? द फॉक्स एंड द स्टॉक। द फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी एंड द स्टॉक मतलब होता है सारस। स्टॉक मतलब क्या होता है? सारस। स्टॉक का मतलब होता है सारस। तो चलिए देखते हैं लोमड़ी और सारस। कहानी का क्या नाम है? लोमड़ी और सारस की कहानी है इसमें। तो शुरू करते हैं। ए सेल्फिश फॉक्स। एक सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। वंस मीन्स एक बार। इनवाइट मतलब होता है किसी को निमंत्रण देना या बुलाना। स्टॉक टू डिनर एट हिज। इनवाइट ए स्टॉक मतलब होता है सारस। टू डिनर कहाँ पर? भोजन के लिए, संध्या के भोजन के लिए। एट हिज होम अपने घर पर। इन ए हालो ट्री एक पेड़ की छाया में। एक पेड़ की छाँव में क्या करता है? एक चालाक लोमड़ी, एक स्वार्थी लोमड़ी एक बार। इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण देती है। किसको? सारस को। एक चालाक लोमड़ी एक बार सारस को निमंत्रण देती है अपने घर पर पेड़ की छाँव में संध्या भोजन के लिए। मतलब कि लोमड़ी जो है, एक बार एक चालाक लोमड़ी सारस को अपने घर पर संध्या भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए या डिनर के लिए निमंत्रण देती है। दैट इवनिंग उसी शाम। दैट इवनिंग द स्टॉक फ्लू टू द फॉक्स's home and knocked on the door with her long beak। क्या कर रहा है? दैट इवनिंग उस दिन शाम को। द स्टॉक मतलब सारस। फ्लू मतलब उड़ करके। टू द फॉक्स's home कहाँ पर? फॉक्स के या लोमड़ी के घर पर आता है। नॉक्ड उसके दरवाजे को खटखटाता है। ऑन द डोर किस पर? दरवाजे पर। नॉक मतलब होता है खटखटाना। ऑन द डोर मतलब दरवाजा, दरवाजे को खटखटाता है। विथ हर लॉन्ग बीक अपने लंबी चोंच से। द फॉक्स लोमड़ी ओपन द डोर दरवाजे को खोलती है। एंड सैड और कहती है, प्लीज़ कम इन एंड शेयर माई फूड। प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए। एंड शेयर और साझा करिए या मेरा साथ दीजिए। माई फूड मेरे भोजन को। मतलब कि अंदर आइए और साथ साथ भोजन करिए। द स्टॉक was invited to sit down at the table। The stork was invited। सारस इनवाइटेड मतलब होता है निमंत्रण। सारस को निमंत्रित किया जाता है टू सिट बैठने के लिए। एट द टेबल किस पे? मेज़ पर। मेज़ पर बैठने के लिए सारस को बुलाया जाता है। शी वॉज वेरी हंग्री वह बहुत भूखी थी। एंड द फॉक्स स्मेल्ड and the food smelled delicious। and the food she was very hungry वह बहुत ही भूखी थी। and the food और भोजन का स्मेल मतलब होता है महक। भोजन का महक। डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही लाजवाब था। उसकी महक आ रही थी सुंदर सुंदर भोजन की। तो द फॉक्स सर्व सूप इन शैलो बाउल्स एंड ही लाइक्ड अप ऑल हिज सूप वेरी क्विकली। क्या करे? द फॉक्स सर्व लोमड़ी जो है उसको परोसती है। सूप मतलब होता है जूस, बने हुए किसी फ्रूट्स के या किसी चीज़ के बने हुए जूस को सूप कहते हैं। तो क्या है? द फॉक्स सर्व सूप इन शैलो बाउल। क्या करती है लोमड़ी जो है कुछ जूस परोसती है बड़े से बाउल मतलब कटोरे या बर्तन जिसको भी कहते हैं, या बड़े से वो कटोरा बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जूस परोसती है कटोरे में। एंड ही लाइक्ड अप
he licked up all his soup very quickly, और वह जल्दी जल्दी उसको खाने लगती है या उसको समाप्त करने लगती है। However, the stork could not have any of it. However, the stork could not have any of it as the bowl was too shallow for her long beak. क्या कर रहा है? जब the stork could not have any of it as the bowl, जब स्टॉक को, सारस को, could not have any of it, उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है, द बाउल मतलब कटोरे से, वाज टू सैलो, वह इतना इसलिए नहीं मिल पाता है कि वह बहुत ही छिछला होता है, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं मिल पाता है। सैलो फॉर हर लॉन्ग बीक, उसके चोंच के लिए, मतलब छिछले बर्तन में जब उसको परोस देगी तो उसकी चोंच लंबी होती है, वो एक एक चावल बीनता रहता है तो उसको कुछ नहीं मिल पाता है। द पुअर स्ट्रोक जस्ट स्मेल पॉलिटिकली एंड शेयर्ड हैंग्री, कह रहा है कि एंड स्टेड हैंग्री। द पुअर स्ट्रोक, बेचारा सारस, जस्ट स्माइल्ड, क्या करता है, सिर्फ भोजन के महक को ही लेता रहता है, पॉलिटिकली मतलब होता है दयालुता से, शिष्टतापूर्वक, एंड स्टेड हैंग्री, और क्या होता है, स्टे मतलब रह जाता है, हैंग्री मतलब भूखा, और वह भूखा ही रह जाता है। द सेल्फिश फॉक्स सैड, वह चालाक लोमड़ी या स्वार्थी लोमड़ी कहती है स्टॉक से, सारस से, व्हाई हैव यू नॉट टेकन योर सूप, तुमने अपना भोजन क्यों नहीं लिया, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है। द स्टॉक रिप्लाइड, सारस उत्तर देता है, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू इन्वाइटेड मी फॉर डिनर, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत ही, इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ यू, काइंड मतलब होता है मेहरबानी, आपकी बहुत ही मेहरबानी हुई, टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, कि मुझे आपने अपने भोजन पर बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे डिनर पर बुलाया। टुमारो इवनिंग, कल मतलब आने वाले कल में, कल शाम को, टुमारो इवनिंग अगले शाम को, प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर डिनर एट माई होम, प्लीज़ ज्वाइन मी, कृपया आप मुझसे मिलिएगा, फॉर डिनर भोजन के लिए, एट माई होम मेरे घर पर, प्लीज़ कल शाम को आप मेरे घर पर भोजन के लिए आइएगा। द नेक्स्ट डे व्हेन द फॉक्स अराइव एट द स्टॉक होम, अगले दिन जब लोमड़ी, द नेक्स्ट डे द फॉक्स अराइव एट द स्टॉक होम, अगले दिन जब लोमड़ी उसके घर पर, सारस के घर पर आती है, तो क्या होता है, स्टॉक होम, ही सा, वह देखती है, दैट दे वीआर आल्सो हैविंग सूप फॉर डिनर, वह भी क्या करता है, हैविंग सूप, वह भी जूस ही बनाया हुआ है, वह देखती है कि वह भी खाने में जूस ही बनाया हुआ है। दिस टाइम, इस समय, द सूप वॉज सर्व्ड इन टॉल जग्स, इस समय क्या होता है, वह सूप जो है लंबे से जग में सर्व किया जाता है, परोसा जाता है, लंबी नेक वाले जग में परोसा जाता है। दिस टाइम द सूप वॉज सर्व इन टॉल जग्स, किसमें, लंबे से जग में परोसा जाता है। द स्टॉक ड्रंक द सूप ईजली, स्टॉक क्या करता है, जूस को ईजली, आसानी से ड्रिंक कर लेते, क्योंकि उसकी चोंच लंबी होती है और वो उसमें लंबे नेक वाले, लंबे गर्दन वाले बर्तन में डालकर आसानी से अपने चोंच से ईजली पी लेता है, मतलब खा लेता है, या जो भी। द फॉक्स कुड नॉट रीच, लोमड़ी नहीं पहुंच पाती है, इनसाइड द टॉल जग, उस लंबे से जग में, उस लंबे नेक वाले बर्तन में। दिस टाइम इट वाज हिज टर्न टू गो हंग्री, इस समय अब की बार उसकी बारी थी भूखे रहने की, अब की बार उसकी बारी थी भूखे रह जाने की। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक बार जब वो उसके साथ चालाकी करता है तो सारस भी लोमड़ी के साथ वही सेम चालाकी करता है। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी का है, ए सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू, ए सेल्फिश एक्ट, एक स्वार्थी क्रिया, मतलब अगर आप किसी के साथ स्वार्थ करते हैं, बैकफायर ऑफ यू,
आपका भी उल्टा, उसका उल्टा भी पड़ जाता है, आपके ऊपर भी उसका उल्टा पड़ता है। अगर आप किसी के साथ इस तरह से चालाकी करते हैं तो आपके ऊपर भी उस तरह से उल्टा पड़ सकता है। तो अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।